नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद, अभी मुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं जोशीमठ से, अब वो अंबानी के बेटे की शादी में गए थे। मोदी जी भी उनसे मिले और कहीं ना कहीं मोदी जी उनके पैर भी छुए। ये वही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद है जिनको एक किस्म से मोदी का विरोधी और एक किस्म से कहा जाए तो उस शख्स के रूप में पूरे गोदी मीडिया के द्वारा अंकित किया गया कि ये तो नकली हैं सारे के सारे जो सो कॉल्ड हमारे शंकराचार्य, इनकी क्या पदवी हो सकती है। इवन राम मंदिर के जब वहाँ पर स्थापना हुई थी, खासतौर से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है वहाँ पर। लेकिन तब इनको एक किस्म से ऐसा शो किया गया था गोदी मीडिया को जैसे ये राष्ट्र का दुश्मन होता है, जैसे हिंदुस्तान का कोई गद्दार होता है। दरअसल ये गोदी मीडिया कभी कभी इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि ये समझ पाना ही मुश्किल है कि अल्टीमेटली उनका ध्येय क्या है। अब 2-4 दिन पहले ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, शंकराचार्य जी ने, जब वो अंबानी की शादी में थे तो मोदी जी आके उनके सामने झुकते हैं, पैर छूते हैं। अब वो कहते हैं कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हुआ। ये पहले भी इल्ज़ाम आए हैं कि केदारनाथ के सोने में चढ़ाने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का घोटाला हुआ है। और फिर अब इन्होंने जांच कर दी कि और कह भी दिया कि भाई साहब यहाँ पर तो घोटाला हुआ ही हुआ है कि केदारनाथ में जो सोना है 228 किलो का, वो कहाँ गया, ये सोना कहाँ गायब हो गया। और फिर कहते हैं कि क्या अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा, यानी कि जो लूट कर खा गए भाई साहब, सोने की जगह पीतल चढ़ा के चले गए, सोने का पानी चढ़ा के चले गए, अब क्या होगा। ये सारी की सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आई। और इनका जो ट्वीट है वो मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि ट्वीट क्या है। अल्टीमेटली दिल्ली में बनने वाले केदारनाथ मंदिर पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया, ये ANI का उन्होंने कहा कि केदारनाथ में सोना घोटाला हुआ, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता। अब घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ बनेगा और फिर एक और घोटाला होगा। केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है, कोई जांच शुरू नहीं हुई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब वह कह रहे हैं कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये बात तो बड़ी बढ़िया कह दी उन्होंने। लेकिन जो हो रहा है वो तो बड़ा दुखद है। ये खबर पहले भी आई थी। अब हिंदुओं के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं और शंकराचार्य 4 होते हैं। तो अब 4 में से एक शंकराचार्य ये है कि जोशीमठ, जिनके अंदर में केदारनाथ, बद्रीनाथ सभी आते हैं। तो अब उन्होंने एक और प्रश्न के जवाब में भी कहा कि वे PM मोदी का दुश्मन नहीं है बल्कि उनके शुभ चिंतक हैं। और ख़ास तौर से जब नाराज़गी इनकी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में थी तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। पर अब क्या किया जाए, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं अब आपके सामने हैं। अब लेकिन हलचल तो मचनी थी, सो हलचल तो भैया मच गई। अब क्या कहा जाए, जो होना था सो हो गया, डैमेज तो हुआ है। अब BJP के ऊपर ये दोषारोपण आ गया और धामी की सरकार उत्तराखंड में कि भैया जी 228 किलो सोना कहाँ गायब हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद वो कह रहे हैं, जिनके अंडर में ही ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ के सारे धाम आते हैं। जय श्री राम।